अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहा जाता है कि सियासत से आपकी ज़िंदगी बनती भी है और बिगड़ती भी है। अगर आप खुद सियासत में हिस्सा ना भी लें, फिर भी सियासत आपकी ज़िंदगी में हिस्सा ज़रूर लेती है और आपकी ज़िंदगी के हर शोबे का फ़ैसला करती है। अगर हम हिंदुस्तानी मुसलमानों की बात करें तो हमारी सियासी हैसियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। गुज़िश्ता चंद सालों की सियासत ने ऐसा खेल खेला है कि मुसलमानों की हैसियत गीले कागज़ की तरह होकर रह गई है, जिसको ना लिखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ना ही जलाने के लिए। यूपी इलेक्शन के ताल्लुक से मुसलमानों के रोल की बात करें तो इस बार मुसलमानों को कई तरह की मुश्किलात का सामना है। एक तरफ बीजेपी का खौफ है तो दूसरी जानिब तमाम नाम नहाद सेकुलर पार्टियों की बेवफाई। ऐसे में मुसलमान किस तरफ जाएगा, अभी से कुछ कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी। बहरहाल मुसलमान अपने इख्तिलाफात और सियासत से दूरी के बाइस एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां उसका कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि कोई ऑप्शन बता दिया जाए तो यूपी के सारे मुसलमान उस पर अमल कर लेंगे, बल्कि ऐसा सोचना भी मुहाल है। मगर इन नाजुक हालात में चंद हक़ाइक़ बयान करना वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। इस वक्त मुसलमानों के पास सिर्फ दो रास्ते हैं। एक तो ये कि नाम नहाद सेकुलर पार्टियों को वोट देकर अपने वोटों की कीमत बताई जाए, जिसकी जानिब ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों का रुझान है। दूसरा रास्ता यह है कि मुसलमानों की जो भी छोटी या बड़ी पार्टियां मैदान में मौजूद हैं उनको ही वोट किया जाए। मेरे ख्याल में पहले ऑप्शन में वक्ती फ़ायदा तो हो सकता है कि आपके वोटों से सेकुलर हुकूमत बन जाए, जो मौजूदा हालात में नामुमकिन तो नहीं लेकिन मुश्किल ज़रूर है। चलो मान लेते हैं कि अगर ऐसा हो भी गया तो इससे मुसलमानों का क्या भला होगा। गुज़िश्ता 75 सालों से हम यही तो करते आए हैं। चाहे जो भी पार्टी इख्तिदार में रही हो, मुसलमानों के मसाइल से उन्होंने कभी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अगर इन तमाम नाम नहाद हुकूमतों ने मुस्लिम मसाइल में दिलचस्पी ली होती तो आज मुसलमानों के हालात बेहतर होते। इसलिए मैं साफ कर देना चाहता हूं कि अगर नाम नहाद सेकुलर पार्टियों को वोट देना हमारे हक में बेहतर होता तो हमारी हालत आज दलितों से भी बदतर ना हुई होती। 75 सालों के तवील अरसा ने यह साबित कर दिया है कि सेकुलर पार्टियां हमारा इस्तेहसाल करती आ रही हैं। इसके बाद भी अगर किसी मुस्लिम दानिश्वर को सेकुलर पार्टियों को वोट देने की जिद है तो मेरे ख्याल में वो मुसलमानों का दोस्त कम दुश्मन ज़्यादा है। जहां तक दूसरे ऑप्शन की बात है तो ये एक लॉन्ग टाइम प्लान है। हो सकता है कि आप किसी मुस्लिम क़यादत वाली पार्टी को वोट दें और वो जीत ना पाए, या ये भी हो सकता है कि वो जीत जाए मगर हुकूमत किसी और की हो। ऐसे में वो मुसलमानों के मसाइल हल करने और डेवलपमेंट के काम करने में इतना कारगर ना हो जितने की उम्मीद मुसलमान लगाए बैठे हों। मगर इस लॉन्ग टाइम ऑप्शन का फ़ायदा ये होगा कि आज जिस मिल्ली क़यादत को आप वोट दे रहे हैं, कल वही पार्टी धीरे धीरे बड़ी होगी। अगर आज मुसलमान मिल्ली क़यादत को इसलिए सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि इससे ऑन स्पॉट हुकूमत नहीं बनने वाली, तो ये मुसलमानों की बहुत बड़ी हिमाकत होगी। जो बीजेपी आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, याद कीजिए कि असेंबली और लोकसभा में आज से तकरीबन 35 और 40 साल पहले इसकी कितनी सीटें आया करती थी। यहाँ मुस्लिम माहिरीन सियासत मुसलमानों को ये राय ज़रूर देंगे कि मुसलमानों को सेकुलर ही रहना चाहिए। हम भी कहते हैं कि सेकुलर रहना बहुत अच्छी बात है, हमारा आईन भी हमें यही सिखाता है। मगर सेकुलर रहने का ये मतलब तो नहीं है कि हम अपने आप को बेहैसियत कर लें। सेकुलरिज्म का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी कौम की बात ही ना करें और उसके मफाद की बात करना छोड़ दें। हर कौम को आईन ने वोट देने और अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का हक दिया है। अगर मुसलमान इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये उनकी खुद की गलती है। मुसलमानों की इसी तंग नज़री के बाइस पूरे मुल्क में मुसलमानों की हालत दिन ब दिन मज़ीद ख़राब होती जा रही है। एक अंदाजे के मुताबिक यूपी के मुसलमानों के हालात सबसे ज़्यादा बदतर
और बदकिस्मती से मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी भी यूपी में ही बसती है। मगर अफसोस की बात यह है कि यूपी के मुसलमान अपने ज़ाती मफाद को कौम के मफाद पर तरजीह देते हैं और जब मार पड़ती है तो दूसरों को इल्ज़ाम देकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। याद रखिए, हर कौम अपनी बर्बादी की खुद जिम्मेदार होती है। इधर कुछ दानिश्वरों का कहना है कि मुसलमानों की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह मुसलमानों की जहालत है। बहरहाल इस बात से इनकार नहीं है, लेकिन साथ ये भी याद रखना चाहिए कि आप जितने भी IAS, PCS और गवर्नमेंट एहलकार पैदा कर लें, लेकिन अगर असेंबली में आपके मफाद की हिफाजत करने वाले लोग मौजूद ना हो तो आपकी परेशानियां कभी ख़त्म नहीं हो सकती। यहाँ आप ये कह सकते हैं कि 2-4 सीटों से क्या होगा, मुसलमानों की 2-4 सीटें कुछ नहीं कर सकती हैं। तो आपको याद दिला दूं कि रामविलास पासवान तकरीबन 40 साल तक हर हुकूमत में मिनिस्टर रह चुके हैं और वो भी सिर्फ 2-4 MP की बुनियाद पर। अगर मुसलमानों की क़यादत भी सिर्फ चंद सीटें निकाल लेने में कामयाब हो जाती हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो बेकार हैं। कभी ना कभी आप किंग मेकर की हैसियत में ज़रूर आ जाएंगे, तब जाकर आपको अपनी अहमियत का अंदाज़ा लगेगा। यूपी के मुसलमानों को बताना चाहूँगा कि वो सेकुलर पार्टियों का दामन थामने के बजाय मिली क़यादत को वोट कर, अगर मुसलमान इस बात को समझ लेते हैं कि चाहे हमारी चंद ही सीटें हों, हमारा उम्मीदवार हारे या जीते, मगर हम मुस्लिम क़यादत को ही वोट देंगे, तो आने वाले चंद दहाइयों में मुल्क में मुस्लिम सियासत की काया पलट हो सकती है। अब आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि यूपी में मिली क़यादत के नाम पर बहुत सारी पार्टियां मौजूद हैं, उनमें से किस पार्टी को मुसलमान वोट करें? तो इसके लिए बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, हम अपनी आइंदा आने वाली वीडियो में इस मौजू पर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। इस दरमियान अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। शुक्रिया।